हाउ टू अर्न विथ पेट्रोल पंप सेवा केंद्र। आप पेट्रोल पंप सेवा केंद्र के साथ कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं और पेट्रोल पंप सेवा केंद्र कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिनको आप करके अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि जितने भी पेट्रोल पंप एग्जिस्टिंग में हैं, एलपीजी गैस एजेंसीज हैं, सीएनजी पंप्स हैं, उन सभी को आपको टेक्निकल सपोर्ट देना है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि अगर पेट्रोल पंप की बात करें तो उसमें कई सारे टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, जैसे किसी डिस्पेंसिंग यूनिट का ना चलना। इस केस में आपको कुछ ऐसे सर्विस पर्सन्स के नंबर दिए जाएंगे, आपको उनसे कांटेक्ट करना है और उनकी चीज़ों को सही करवा लेना है। यहाँ पे दोस्तों आप प्रोडक्ट सेल करके भी बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेल की बात करें तो दोस्तों जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहाँ पे हर जगह पे कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं, जैसे वहाँ पे एयर कंप्रेशर होना मैंडेटरी है, वाटर कूलर होना मैंडेटरी है। इन सभी प्रोडक्ट को आप सप्लाई करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं 5 to 10% का। ये कहाँ से आएगा इसकी पूरी डिटेलिंग हम आफ्टर फ्रेंचाइजी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी पेट्रोल पंप होते हैं सभी के एक ड्रेस होते हैं, आप ड्रेस को भी सेल करके बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों जितने भी एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, गैस एजेंसी हैं, उनमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन के भी काम हमेशा होते रहते हैं। जैसे कि अगर कोई पेट्रोल पंप है, उसके ओनर की डेथ हो जाती है या फिर उनकी एज 60+ हो जाती है, वो अपने ओनरशिप को अपने फैमिली में किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंटेशन को करता होगा, या पूरे स्टेट में 1-2 लोग ही होते हैं जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस को करते हैं। तो दोस्तों आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में रिकॉन्स्टिट्यूशन करके बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। इसमें मैं बताऊं दोस्तों तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के एक फीस होती है, उस पर जो भी फीस होगी उसका 30% आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कोई पेट्रोल पंप है तो उसमें कुछ उनके एनओसीज होते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होते हैं, उनका रिन्यूअल भी होता रहता है, तो आप रिन्यूअल करा के भी एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट फेज आता है वो होता है आपका पेट्रोल पंप सेटअप कराने का। दोस्तों आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि नया पेट्रोल पंप सेटअप करें, सीएनजी स्टेशन सेटअप करें, गैस एजेंसी लें, बट उनको प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से वो चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं तो कंपनी आपको प्रॉपर गाइड देगी। इसके साथ ही कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी आपको प्रोवाइड करेगी, हैंडबुक भी आपको प्रोवाइड करेगी कि कौन सी सर्विस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इस टाइप से आपको नए पेट्रोल पंप के सेटअप के लिए वहाँ पे लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन करवाना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन होने के बाद वहाँ पे अगर उनका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे एनओसी करवाना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसमें दोस्तों करीब से करीब 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक लग जाते हैं। इसमें जो प्रॉफिट होता है अप्रॉक्स 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, 2 से 3 लाख रुपए तक के प्रॉफिट हो सकते हैं। 30% का फ्लैट मार्जिन आपको दिया जाता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप होते हैं, गैस एजेंसी होती हैं जो सेल होने होते हैं, तो हमारे पास पैन इंडिया से बायर्स भी आते हैं और सेलर्स भी आते हैं। अगर उनकी डिटेल मुझे मिल जाएगी तो मैं उनसे डायरेक्टली बात करके बायर प्रोवाइड कर दूंगा और सेलर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसे केस में भी दोस्तों कुछ एक सेट परसेंटेज होता है, वो भी आपको मिलता है, जो कि कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास होता है। तो इस तरह से कई सारे ऐसे सर्विसेज हैं दोस्तों जहाँ पे आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, और पेट्रोल पंप सेवा केंद्र के साथ इस तरह के ही आपको वर्क करने हैं। और दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट होने वाला है वो क्या है कि दोस्तों हमारी जो होती है ये होती है पेड कंसल्टेंसी। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको आप प्रॉपर गाइड कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप भी अर्न करें, तो हमारा कंसल्टेंसी बुक करके उसमें जो भी हमारी जो कंसल्टेंसी फीस होती है उसके आप 30% आप अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी बुक करके महीने के आराम से 30 से 40 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं। और जितने मैंने सर्विसेज बताई ये तो एडिशनल हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल ही होंगे। ठीक है, आप गिरी से गिरी हालत में 20 से 25 हज़ार रुपये आप सिर्फ कंसल्टेंसी बुक करके कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं और किसी को रेफर करते हैं, किसी को रेफरेंस देते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक रेफरल का इनकम होता है। तो रेफरल इनकम भी यहाँ पे कम से कम 5,000 रुपये के आसपास आपको मिलता है।